जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो टू वाइंड ओ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 2 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की रीडिंग में मैं सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग बताऊंगी क्योंकि अभी मैंने एरीज की रीडिंग की थी, बहुत लंबी हो गई थी एंड आई डोंट वांट टू डू सो लॉन्ग रीडिंग्स। ओके, तो सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग बताई जाएंगी क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 2 मई के दिन लियोज़ के लिए। लियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी। लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, चलिए अब इन कार्ड से इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। इनफैक्ट इन कार्ड्स को निकालने का मेन पर्पस होता है आपके लिए साइन लेके आना, क्योंकि आप लोग साइन की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो चलिए ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेशेंस का कार्ड। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप पेशेंस रखते रखते परेशान हो चुके हैं एंड आपको लग रहा है कि आखिर कब आएंगे आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बस इतने ही साइन हैं। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 8, 12, 11, 4, 3, 4, 9, 6, 10। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, या तो ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकती है। यस, यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रगल है। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने या तो कोई ऐसा काम पकड़ लिया है जिसकी वजह से वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं बचता है, जैसे किसी को अपने इशारों पे चलाया जाता है। बिल्कुल इस तरह की इनकी हालत है कि ये फैमिली में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएँ, ज़्यादा रिच हो पाएँ, इस चक्कर में ये किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं, या तो इन्होंने किसी रिच पर्सन से शादी कर ली है एंड वो इनको नचा रहा है, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि ये मतलब क्या मुसीबत मोल ले ली इन्होंने। ओके, लेकिन अब ये अवेकेंड हो रहे हैं, अब इनकी आंखें खुल गई हैं, अब ये मास्टर हो चुके हैं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से उस चीज़ को ये डील कर रहे हो सकते हैं। 7 + 6 13 ईयर्स हो सकते हैं इनको, या तो ये बिजनेस या जॉब करते हुए, या इनकी शादी को 13 साल हो चुके हैं। एस ऑफ पेंटिकल, इनको अब अपनी वैल्यू पता चल रही है। इनको फील हो रहा है कि जैसे ये सब करने के लिए तो नहीं बने हैं। इनको ये फील हो रहा है जैसे अगर ये ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे पैसा कमाने के लिए आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप इजीली पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पे अटके रहें, क्योंकि आप कोई ट्री नहीं है, पेड़ नहीं है कि आपकी जड़ें जम गई हैं, अब आप हिल नहीं सकते। ओके, तो इस तरह की फीलिंग इनको आ रही, मतलब कुल मिला के ये अब मास्टर हो रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ये मास्टर हो चुके हैं उस काम में, या तो शादी में मास्टरी इनको मिल गई है कि कैसे लोगों को डील किया जाता है, या तो ये काम ऐसा कर रहे हैं जो उस काम में मास्टरी मिल गई है एंड ये सोच रहे हैं कि अब ये जो है अपना कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे। तो इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस अपने पेंटिकल पे हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है एंड ये है 10 ऑफ कप्स। ये सब कुछ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनकी फैमिली खुश रहे, मतलब ये आपके साथ अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं एंड ये रिस्क लेना चाहते हैं। यस, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि देखिए होता क्या है, एक जगह से जो शिक्षा मिलती है वो इंसान की ओवरऑल लाइफ को चेंज कर डालती है। ये जहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे अपने पेंटिकल्स में चाहे अपनी रिलेशनशिप में, इनको ये एहसास हो चुका है कि जो कुछ होना होता है वो होकर रहता है एंड कोई इंसान अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। जिस वजह से अब ये जंप लगाना चाहते हैं अपनी खुशियों को पाने के लिए कि जब सब कुछ लिखा ही हुआ है तो चलो एक बार ट्राई करके देख लिया जाए।
यस, तो ये जो है द फूल की तरह है। मतलब बहुत दिमाग लगा लिया तो इन्होंने ये गलतियाँ की, तो अब दिमाग नहीं लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं होता क्या है। ओके, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि शायद आप इसी तरह के हैं। आप जो है मतलब लोग आपको पहले फूल कहते होंगे कि अरे इनके पास तो अकल ही नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आप बहुत ऑर्डिनरी भी रहते होंगे, मतलब आपके जो लुक्स हैं, आपकी जो बातचीत है, आपके जो बिहेवियर है, उसको देख के कभी कोई नहीं कहता होगा कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जब आपने ऐसा कुछ करके दिखाया है जिसके बाद से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, तभी ये मास्टर बन गए हैं, तभी इनको मतलब इनका ये अवेकन्ड हो गए हैं। इनको लग रहा है कि मतलब व्हाट शुड आई से इनको लग रहा है कि आप जो है अपने माइंड में स्टक होते हैं, मेंटली ट्रैप होते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, मदर ऑफ कप्स, न्यू विज़न, ये देखिए निकल के आया कार्ड मदर ऑफ कप्स। आप जैसे मदरली इंसान जो बहुत प्यारा है, बहुत इमोशनल है, घर में रहने वाला है, आप बिल्कुल जैसे घरगुस्सू टाइप के लोग नहीं होते हैं। देखिए माइंड मत कीजिएगा, लेकिन घरगुस्सू का मतलब होता है कि जो इंसान घर से निकले ना, 24 घंटे घर में रहता हो, बहुत मदरली हो, बहुत सीधा साधा हो, अगर उससे कोई चार बातें सुना भी दे तो वो सिर्फ ये सोचकर कि ये मेरी फैमिली है, अगर मैंने कुछ कह दिया तो इन्हें बुरा लग जाएगा। तो ऐसे इंसान, देखिए जो सीधे साधा होता है वो ऐसे ही होता है कि वो दूसरों की ज़्यादा चिंता करता है, अपनी नहीं करता है। एंड ये जो सबसे बड़ा गुण होता है ये मॉम में होता है, माँ में होता है। ओके, तो आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है, लेकिन आपने जो करके दिखाया है न्यू विज़न, तो मतलब 12 नंबर है, 12 नंबर मतलब 3, 3 मतलब बृहस्पति, गुरुदेव, जो गुरु बृहस्पति होते हैं। तो आपका माइंड ऐसा तेज था, आपने अपने माइंड को एक्सपेंड किया है, एंड आपने घर बैठे बैठे मतलब जिसे कहते हैं कि आप बिजनेस टाइकून बन गए हैं। बिजनेस टाइकून नहीं बने, लेकिन हाँ आपने काफ़ी कुछ अच्छा किया है। तो आपको देख के आपके पार्टनर को लग रहा है कि रियल फूल तो वो थे, या रियल फूल तो वो थे जो आपको कम समझते थे। आप तो मतलब अपने में गजब निकले। तो इस तरह की इनकी फीलिंग है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे अवेकनिंग अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे लग रहा है कि इनके बिल्कुल दिमाग की जितनी भी बत्तियाँ हैं सब जल गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इनको लगता था कि जैसे जैसे अभी दिल्ली दूर है, वो वाली कंडीशन कि अरे ये कहाँ हो पाएगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने कुछ ऐसे झंडे गाड़े हैं, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अब इनकी आंखें खुली हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो आप तो मून हैं। ओके, जैसे स्टार होते हैं, दूर होते हैं देखने में करीब, लेकिन बहुत दूर की सोचने वाले। तो आप तो मतलब जैसे लोग नहीं कहते हैं कि ये इंसान बहुत आगे तक जाएगा, बहुत ज़्यादा स्किल्ड इंसान है, ये इसके अंदर बहुत टैलेंट है। तो इस तरह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके अंदर तो गजब की मतलब सोच है आपकी, आप तो बहुत दूर तक जाने वाले हैं, आप तो चांद छूने की हिम्मत रखते हैं। एंड जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं, जैसे कि मतलब साइंटिस्ट टाइप की बुद्धि है आपकी। यस, आप बहुत ज़्यादा मेंटली फर्टाइल बहुत ज़्यादा हैं आप। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब ऊपर से देखने में लगता ही नहीं था कि ये इंसान इतना कमाल कर देगा। तो अब इनकी नज़र में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, एंड इनको लग रहा है कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं। तो देखिए इसी के बाद इनका ये मास्टर हुए हैं, इसी के बाद इनको अकल आई है कि मतलब इंसान अपनी ज़िंदगी में जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे कर सकता है। ये आपने इनको लिटरली प्रूव करके दिखाया है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि आपने अपने आसपास के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर, ओ माय गॉड, व्हाट शुड आई से, द एम्परर आ चुके हैं यहाँ पर, द एम्प्रेस आ चुकी हैं यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है ये तो एम्परर हैं, या तो ये शुगर डैडी हैं, शुगर मॉम हैं, या तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, या तो फिर हस्बैंड वाइफ होते हुए भी ये आपको बड़ा बेचारा टाइप का मानते थे, लेकिन फिर इन्होंने देखा आपको कुछ ऐसा करते हुए कि इनकी आंखें हो गई चौड़ी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो पॉसिबल ये है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, एंड आप भी बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं इनके दिल की रानी या राजा हो सकते हैं। इस तरह की कंडीशन है। मतलब आपने प्रूव कर दिया है कि अगर ये एम्प्रर हैं तो आप भी एम्प्रेस हैं। यस, ब्रेक थ्रू, इनको लग रहा है कि मतलब सारी दुनिया की जितनी जंजीरें हैं, दीवारें हैं, सब तोड़ ताड़ के आ जाएं आपको पाने के लिए। आपने इनको बिल्कुल बूस्टअप कर दिया है। आपने इनके अंदर मतलब इनके अंदर पहले ये सोच थी कि भाई मैंने जो कुछ भी अर्न किया है, अपनी ये पोजीशन, अपनी ये सिचुएशन, ये मैंने बहुत हार्ड वर्क करके ये सब चीज़ें हासिल की हैं। तो ये अपने लव को हाइड करते थे, अपनी सोशल इमेज, प्रेस्टीज, इन सारी चीज़ों को लेके चलते थे। लेकिन अब इनको लगने लग गया है कि इससे मुझे मिला क्या। यहाँ पे देखिए चांद काला है, ओके, मतलब ग्रहण लग गया है। तो आप समझ सकते हैं ना
कि ये सब करके मिला क्या, इनकी लाइफ को ग्रहण लग गया, तो अब ये सारी दीवारें तोड़ डालना चाहते हैं कि भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे क्या पड़ी है, मैंने क्या ठेकेदारी ले रखी है सोसाइटी की। तो इस तरह की फीलिंग इनकी हो सकती है एंड अब ये जंप लगाने को तैयार हो गए मतलब आपने जैसे इनके अंदर डायनामाइट फिट कर दिया है कि जाओ अब बस्ट हो जाओ, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन है। अब आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे जो एम्प्रेस हैं वो इतनी रात को भी टिमटिमा रही हैं। ये जो पेड़ है ये देखिए, ये दिन के उजाले में भी काला पड़ा हुआ है एंड जो उजाला है मतलब सूर्य ग्रहण यहाँ पे हो गया है। ओके, एंड आप जो है एम्प्रेस, ये रात के अंधेरे में भी चमक रही हैं, ये पूरा पेड़ जगमगा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मून है वो अपनी अच्छी हेल्दी कंडीशन में है। इसका मतलब क्या है कि आप वो हैं जो बिल्कुल काली रात हो उसमें भी आप चमक सकते हैं। एंड ये है मतलब यहाँ पे आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको शो किया जा रहा है कि मतलब ये सोच रहे हैं एक हम हैं जिसके पास इतना सब कुछ है तभी भी बड़े बेचारे फील कर रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। एक आप हैं जिनके पास, जिनको भगवान ने काली रात दी थी, जिनके पास कोई ना रिसोर्सेस थे, ना हेल्प थी, ना पैसा था, ना कुछ था, लेकिन आपने तभी भी अपने आप को ब्राइटन अप करके दिखा दिया है, आपने आपको ग्लो अप किया है। तो ये सोच रहे हैं मतलब इसे कहते हैं रियल क्वीन होना, इसे कहते हैं रियल किंग होना। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि मतलब आप आपके साथ शादी करने के सोच रहे हैं कि भाई इनके साथ अगर नहीं की तो फिर और दूसरा इनको जचेगा नहीं, इनको जचता नहीं है आपके अलावा कोई और। तो इन्होंने आपको बहुत वेट कराया हो सकता है, बट अब ये बिल्कुल लॉइन बन के आने को तैयार हो चुके हैं कि बस अब तो आपको पाकर ही रहना है। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।